हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूजा एंड पार्लर व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और मोहाड़ी वालियां नू सत श्री अकाल जी, हरियाणा वालों राम राम भाई। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। पार्क में आ गई हूँ मैं और आप सभी को आज टीचर डे की बहुत बहुत मुबारक हो। सभी टीचर्स जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज्ञान दे के गए, जिन्हें हमने बनाया कुछ था और वो हमारे टीचर बन के चले गए और इतना बड़ा ज्ञान दे के गए हमें कि कोई भी ना दे सका ऐसा ज्ञान। तो करते हैं हम आज के दिन की शुरुआत और आज के व्लॉग की शुरुआत। और डाल दिया है मैंने पक्षियों को दाना। और कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन। सुबह सुबह कीजिए प्रकृति के दर्शन, परमात्मा के दर्शन। सो गाइज, आ गई हूँ मैं पार्क से और अब करूँगी मैं थोड़ा सा योग, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन। और आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से 10 मिनट अपने को ज़रूर दें। थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा सा परमात्मा से योग लगाएं और अपने जीवन में खुशियाँ पाएं। और आज टीचर्स डे पे एक बात और कहूँगी मैं आपको कि कहते हैं कि सबसे बड़ा टीचर तो वक्त होता है, जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। जो ज्ञान हमें किताबों में नहीं मिलता, जो ज्ञान हमारे गुरुओं ने नहीं दिया, जो ज्ञान हमारे टीचरों ने दिया, वो हमें वक्त सिखा के चला जाता है। तो इस वक्त की बहुत कदर किया करो, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। सब कुछ लौट के आ जाता है, पैसा भी लौट के आ जाता है, स्वास्थ्य को भी हम योगा करके ठीक कर लेंगे, लेकिन जो ये वक्त है ये लौट के नहीं आता। तो एक एक पल कीमती है, एक एक श्वास कीमती है और एक एक हमारा वर्ड भी कीमती है। तो इस वक्त की बहुत कदर किया करो। सोच समझ के बोलो, सोच समझ के हर कार्य करो और सोच समझ के ही किसी का दिल दुखाओ, क्योंकि उसका रिटर्न भी हमें मिलना है। और अच्छे कर्म भी करो तो भी सोच समझ के करो, क्योंकि परमात्मा बहुत कुछ देगा तुम्हें। तो जितना हो सके अच्छे कर्म करो, इस वक्त की कदर करो। तो आज टीचर्स डे पे ये बात गांठ बांध लो कि सबसे बड़ा टीचर हमारा वक्त है। अगर वक्त की रिस्पेक्ट नहीं किया हमने तो हम पीछे रह जाएंगे। सो गाइस, यहाँ चल रहे हैं गणपति जी के भजन और इधर खुशी महारानी सोई हुई है। शहजादी हमारी उठी नहीं है अभी तक। और बाहर डाल दिया मैंने कपड़े सूखने के लिए और धूप बहुत तेज़ निकली हुई है और मशीन मैंने अभी खाली कर रखी है। अभी खुशी के कपड़े डालेंगे इसके अंदर। और बाहर का व्यू देखो, तेज़ धूप, सबके गले खराब, सबको खांसी। जैसे मौसम चेंज होता है सबकी हालत यही हो जाती है। सो गाइस, खुशी हो गई है रेडी और कल वाले छोले खा रही है। ये वाइट चने बहुत पसंद आए थे इसको। फिक्के बनाए थे फिक्के। फिक्के बना रहे फिक्के, तभी तो अगले दिन लेके बैठी हुई है। आप सही कर रहे हैं, बता दो पानी अलग जा रहा था, छोले अलग जा रहे हाँ, तो थे। रात को रख के भूल गई थी मैं, देखा इतने अच्छे बने पड़े थे। तो टाइम लगता है भाई, कभी तो 12 बजे ऑर्डर देती है, कभी 3 बजे देती है। सही बात है। और ये खा रही है स्वीट कॉर्न। और इधर तैयारी कर दी मैंने सांभर की। गाजर और पेठा तो काट दिया, बाकी देखते हैं। और ये लाई हूँ मैं कड़ी पत्ता, सांभर में डालूंगी। और इसमें नीम के पत्ते भी हैं सांभर में डालने के लिए। फिर खट्टा कैसे करोगे उसको? ये बात तो सोची नहीं हमने, बस हो गया कैंसिल। सो गाइस, हमारे पास इमली नहीं है, नींबू नहीं है, तो हमारा सांभर हो गया कैंसिल। और छोलों के साथ में दे रही हूँ पलकू को एक ब्रेड। अब कोई सोल्यूशन खट्टा करने का? हाँ जी, आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो बताना ना। हमारे पास नींबू है ना इमली है। हैं? कल डलेगा हम लोग। ये बात तो सोची नहीं मैं, व्लॉग भी कल डलेगा। नहीं, सांभर का सामान रख देती हूँ मैं, आज आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। विनीगर डाल सकते हैं? आज तक आया? हाँ जी, इसकी बात झूठी कर देना, कोई कमेंट कर देना कि आप ये डाल सकते हो। 2 चीज़ें होती है खट्टी, और तो कुछ खट्टा होता ही नहीं है। विनीगर होता है वो डलता नहीं है खट्टेपन के लिए। काम करना ना, मैं जाने बाद दिन में एक चक्कर मार लेना नीचे। ओके। जहाँ से कल मोन लेके आए थे, इवनिंग में जो पूछने गए थे चीज लाई। सो गाइस, आज हम खुशी को बाय नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं भी जा रही हूँ खुशी के साथ। मैंने कहा इतने गाइस से पूछ रहे हैं हम क्या डालें क्या डालें, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ और जाके इमली ले ही आती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ इसके साथ, देखते हैं कहाँ से इमली मिलेगी। और इसके पापा से मंगवानी याद नहीं रही हमें। सो गाइस, पहुँच गए हैं हम। ये देखिए खुशी ही आती है, अपना बोर्ड निकाल रही है। पहली ड्यूटी हमारी यही होती है, बोर्ड निकालने की।
हमारी नहीं खुशी की होती है। मैं तो आज ही आई हूँ सुबह और ले लिया हमने सामान। ये देखो सो गाइस आज मॉर्निंग में भी आई बैठी हूँ मैं एकेडमी में और ये रही खुशी। और यहाँ भी इसने गायत्री मंत्र चला रखा है। हम जैसे खुद है, हमारे बच्चे भी आगे ऐसे ही हैं। मैं घर पे गायत्री मंत्र से शुरुआत करती हूँ और ये अपनी एकेडमी में आते ही गायत्री मंत्र जरूर चलाती है। कहते हैं ना कि बच्चों के संस्कार होते हैं माँ बाप में ही जाते हैं। नहीं, माँ बाप के संस्कार बच्चों में ही जाते हैं। उल्टा बोल गई माँ बाप के संस्कार बच्चों में जाते हैं। तो हमारे दोनों बच्चे बहुत लायक हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को मानते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते। हमने इनको यही शिक्षा दे रखी है, किसी का दिल नहीं दुखाना, झूठ नहीं बोलना, फिर चाहे तुम भगवान का नाम भी ना लो। कहते हैं भगवान उसी के दिल में बसता है जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है, जो किसी के साथ छल कपट नहीं करते। तो हमने अपने दोनों बच्चों को यही शिक्षा दे रखी है। सो गाइस यहाँ शहजादी साहिबा अपना बोर्ड तैयार कर रही हैं। ये देखिए इनकी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। खुशी मेकओवर, और अब इसके ऊपर नए नए डिज़ाइन बनेंगे, ऑफ़र डलेंगे। स्टाइल देखते जाओ इसका। बड़ी शिद्दत से करती है ये सारे काम। तो समझ नहीं आई क्या दिखाई ऑफर, कुछ अलग ही स्टाइल हमारा दिख नहीं रहा। स्पेशल ऑफर। ओके चलो कर लो तैयार और आप भी कीजिए बुद्धा जी के दर्शन। सो गाइस आ गई हूँ मैं एकेडमी से और टाइम 12 बज गई है। और अब मैंने अपने लिए चाय बनाई है आके और ये लेके आए हैं। लेने गई थी इमली और टाइम देखो 2 घंटे फालतू लगा के आई हूँ वहाँ पे। ये इमली लेके आई है और ये चीज़ स्लाइस खुशी के लिए, और ये है शेजवान सॉस। और अब पहले पीऊँगी मैं चाय, उसके बाद फिर लगूँगी काम पे। चाय का ऐसा नशा होता है जब तक इसको ना पियो 12 बज जाए, लेकिन चाय तो पीनी है, नहीं तो सिर में दर्द हो जाएगी फिर। तो आज आप भी पी लो चाय, फटाफट पीऊँगी क्योंकि हल्की हल्की सिर में दर्द शुरू हो गया मेरे। सो गाइस रख दिया मैंने सांभर बनने के लिए। इसमें मैंने डाल दिया गाजर, थोड़ा सा पेठा, और यहाँ पे रख दिया मैंने इमली उबलने के लिए। और ये भिगो दिया मैंने अरहर की दाल। थोड़ी देर में मैं डालूँगी इसको कुकर के अंदर। और वहाँ लगी है हमारी अम्मा जी सफाई करने के लिए। मिल लो सारे अम्मा से भी बहुत अच्छी अम्मा है ये, हंसती रहती है सारा दिन, काम भी बहुत अच्छा करती है आना आप भी सब सांभर खाने के लिए। रख दिया मैंने कुकर में, थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने। सो गाइस मैं बना रही हूँ अब सांभर और रख दिया मैंने कढ़ाई। और इधर मैंने रख दिया टमाटर पीसने के लिए, इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल दी है। और ये काट दिया मैंने एक प्याज। और इधर सांभर रेडी हुआ पड़ा, ये देखो। और पहले डालूंगी मैं इसके अंदर राई। इमली भी उबाल ली है मैंने। सो गाइस सांभर का मसाला रेडी हो गया है। और इधर रख दिया मैंने चावल बनने के लिए, अभी पानी डालूंगी मैं इनके अंदर। और इधर सांभर है, डालूंगी मैं इसके अंदर। तो आ जाओ जिस जिसको सांभर चावल खाना हो बताना किस किस को पसंद है सांभर चावल। आ जाओ जिसने भी खाना हो, रेडी है सांभर चावल। और इधर काट रखा है मैंने प्याज और टमाटर सैलेड के लिए। तो आ जाओ भाई किस किस ने खाना है सांभर चावल। सांभर रेडी हो गया है और चावल भी थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। आ जाओ खा लो सांभर चावल, बढ़िया बना दिया एकदम। सो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी खुशी की एकेडमी में जाने के लिए और टाइम हो गया 6:30। और अब मिलूंगी मैं आपको एकेडमी में जाके। हाँ सो गाइस आ गई हूँ मैं एकेडमी में और मिलवाती हूँ मैं आपको खुशी से। और आते ही इतनी गर्मी लग जाती है, पहला काम मेरा एसी चलवाने का होता है, बहुत ही गर्मी लगती है। और थोड़ी देर बाद ठंडक हो जाती है, जो एसी की कूलिंग हो जाती है तो। और सबसे बड़ा बीमारी होने का यही कारण है, किसी टाइम गर्मी किसी टाइम सर्दी। और यही कारण है इस टाइम सबको खांसी जुकाम बुखार सब कुछ है। तो यहाँ करवा रही है खुशी नेल्स का काम। हम माँ बेटियों को इतना शौक है काम करवाने का, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं हम। तो आप भी आ सकते हो यहाँ पे, कुछ भी करवाना हो, अपने नेल्स का काम, हेयर्स का काम, मेकअप करवाना हो। और ये बैठी बैठी वासियाँ ले रही है, ये देखो। क्योंकि सैलून का काम ऐसा है, क्लाइंट आए तो थकना, खाली बैठना तो थकना। ओके सो गाइस यहाँ स्टार्ट हो गए इनका नेल्स एक्सटेंशन। और जब हो जाएंगे तब हम दिखाएंगे। कितनी लेंथ चाहिए? काटियो एक बार।
कार्डबोर्ड में और हाँ ठीक है। बाकी ना हम शेप करके। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का और हम घर पे आ चुके हैं। और आज वीरवार है और आज गुरुओं का ही दिन होता है। वीरवार को हम गुरुवार भी कहते हैं और वैसे भी आज टीचर्स डे है। तो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा टीचर जो होता है वक्त होता है वो, और जो हमारा पहला टीचर होता है वो हमारी माँ होती है। दूसरा टीचर जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, और तीसरे होते हैं जो आजकल के टाइम के हैं जो सबसे बड़े टीचर बन गए हमारे। उन्होंने हमारे टीचरों को भी पीछे छोड़ दिया, माँ को भी पीछे छोड़ दिया। ये जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जैसे हम कितनी बड़ी एज के हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे आके, छोटी छोटी लड़कियां आके, कोई भी हमारे से छोटी उम्र का भी हमें इतना ज्ञान दे जाता है कि जो ज्ञान हमें टीचर भी ना दे सके और हमारे माँ बाप भी ना दे सके। इन्होंने हमें दुनियादारी की इतनी परख करवाते हैं ये लोग कि किसी के साथ मिलें तो सोच समझ के मिलें, किसी को अपना बनाएं तो समझ सोच के बनाएं। क्योंकि कई लोग दुनिया में ऐसे हैं कि हम जितना मर्जी उनको अपना बना लें वो लोग अपने नहीं बनते। जिसने बुरा करना है वो हमारे साथ बुरा करके ही जाएगा। है तो सारा पिछले कर्मों का हिसाब किताब ही। हमने भी किसी के साथ कोई बुरा किया होता है तभी वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन क्या या हो सकता है वो कोई कर्म बना रहा हो अपना आगे के लिए, ये तो राम जानता है। चलो फिर भी कोशिश करनी चाहिए, जब हमारे साथ कोई बुरा करे चाहे अच्छा करे, हमें जब इसका अच्छा ही करना चाहिए। किसी के लिए सपने में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम आज करेंगे वैसा ही हमें कल भुगतना पड़ेगा। मैं आपको हर बार कहानी भी सुनाती हूँ कि वो जो लड़की अगले जन्म में उसकी बेटी बन के आती है, सारे कर्मों का हिसाब किताब है। मैंने काफ़ी ब्लॉग में सुनाया है आपको ये, लेकिन फिर भी दुनिया सीखती नहीं है। जितना मर्जी कहानियाँ सुन लो, सत्संग सुन लो, रात को सुनो और सुबह सब साफ। लोग कहते हैं भगवान ने दो कान किस लिए दे रखे हैं, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। और ये दो कान तो भगवान ने बुराइयों के लिए थे। भाई किसी की बुराइयाँ, किसी का वैर विरोध, किसी की निंदा चुगली हम अगर अंदर ले जाते हैं तो भगवान ने दो कान इसलिए दे रखे हैं, हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन लोगों ने जो ज्ञान की बातें होते हैं वो तो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। और किसी की चुगली हो, किसी का वैर द्वेष हो, किसी ने हमारे साथ 4 साल पुराना भी कुछ कर रखा हो ना काम, वो भी याद रखते हैं। अच्छाई सारी भूल जाते हैं और बुराई हमेशा अंदर रखते हैं। वो बुराई का बीज अंदर डालते जाएंगे, एक दिन पूरा बड़ा उसका फल निकलता है। तभी कहते हैं कि अंदर कोई भी बुराई का बीज नहीं रखना चाहिए हमें, क्योंकि जो भी हम कहते हैं अगर हम नीम का बीज डालेंगे तो नीम का पेड़ उगेगा, और आम का फल डालेंगे तो आम का फल निकलेगा। अगर आम का बीज डालेंगे तो हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। बस हमें आज टीचर्स डे के दिन यही ज्ञान लेना चाहिए कि हमारे संपर्क में कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, हमें सबकी भलाई करनी है। क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा होता है। इंसान हमारा भला बुरा देखे या ना देखे, परमात्मा जरूर देख रहा होता है। कहते हैं अगर हम किसी बच्चे को एक बिस्किट का पैकेट भी देते हैं तो वो भी हमारे पास रिटर्न होकर जरूर लौटेगा। किसी को हम एक थप्पड़ मारते हैं तो वो भी हमें चाहे अगले जन्म में भी उसका रिटर्न मिले, जरूर मिलना ही मिलना है। किसी को हम बुरा बोलते हैं तो वो भी हमारे पास लौट के आएगा, क्योंकि प्रकृति कुछ भी अपने पास नहीं रखती। 2 साल बाद 10 साल बाद वो लौट के हमारे पास आना ही है। जैसे ये दुनिया गोल है, सब कुछ टाइम है, ये घूम के फिर वही का वही आ जाता है। कभी आप भी रियलाइज़ करना, रात को सोते टाइम अपना अच्छा बुरा सब सोच के सोएं कि हमने किसी के साथ क्या बुरा किया, किसका दिल दुखाया। अगर किसी का दिल दुखा दिया हो, अनजाने में भी दुखा दिया, तो माफ़ी मांगनी चाहिए। और जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं किसी का दिल दुखाना चाहिए, क्योंकि सारे कर्म हमारे आगे आएंगे। तो आप सबको फिर से टीचर्स डे की बहुत बधाई हो, और अपने टीचर्स का मान रखें। और हर इंसान कोई ऐसा काम ना करे जिससे उनकी परवरिश शर्मिंदा हो। माँ बाप कितने अच्छे होते हैं कईयों के, लेकिन बच्चे ऐसा काम कर देते थे कि माँ बाप को झुकना पड़ जाता है। कहीं पे बच्चे इतने अच्छे होते हैं, माँ बाप ऐसे होते हैं कि उनको परवरिश ऐसी दे रखी होती है, उन्होंने बेचारे बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। तो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। तो हमेशा हमें सबका भला करना चाहिए और बुराइयां नहीं देखनी चाहिए किसी की, सबकी अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। और सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए, रात को सोते टाइम भी शुक्राना करना चाहिए प्रभु का। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि।